नमस्कार, डीपीके न्यूज के खास प्रोग्राम वार्ड का मुखिया में आपका स्वागत है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे पार्षद प्रत्याशियों के वार्डों में दौरे बढ़ते जा रहे हैं। आज हमारी टीम ने बात की पार्षद प्रत्याशी से, देखिए हमारी खास मुलाकात। नमस्कार, स्वागत है आपका डीपीके न्यूज़ में। और आज हम पहुंचे हमारे स्पेशल प्रोग्राम वार्ड के मुखिया के तहत वार्ड नंबर 148 में, जहां से निर्दलीय पद के प्रबल दावेदार प्रदीप इंदौरा से आज हम बात करेंगे, जानते हैं उनके विचार क्या क्या है, उनके चुनावी मुद्दे। तो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार सर, आपका परिचय। मैं वार्ड नंबर 148 से प्रदीप इंदौरा, मैं आनंदपुरी का निवासी हूँ। हमारी जो राजनीति के आने का चक्कर ये है ये कि हमारे वार्ड नंबर 148 के अंदर विकास आनंदपुरी के अंदर एक ऐसा एरिया है जहाँ पर 10 साल हो गए कि वहाँ पर ना सड़क बन रही है, ना पाइपलाइन, किसी भी तरह का मतलब मुद्दा है। कांग्रेस भी आई, बीजेपी भी आई, हर तरह के व्यक्ति आया, लेकिन हमारी एक वार्ड नंबर 148 के अंदर आनंदपुरी को कोई भी आज तक आता जाता देखता नहीं है। बोला कि उस तरफ क्या काम कराना है क्या नहीं। सब जगह लाइटें लग गई, लाइटें नहीं हो रही। बच्चों को मतलब कि पढ़ाने लिखाने के लिए जो स्कूली व्यवस्था होती है वो स्कूली व्यवस्था नहीं है, हो पा रही है। बड़े बुजुर्गों की जो पेंशन है, पेंशनें रुक गई हैं। और अभी आप देख रहे हैं कि बिजली के बिल भी इतने महंगे महंगे आ रहे हैं, जिनके जो अभी खाने के लाले पड़ रहे हैं कोरोना के चक्कर में, अब वो बिजली के बिल चुकाएंगे। कि बोला कि किस तरह से मतलब कि आदमी अपना पेट पाल रहा है, ये नहीं देखा जा रहा है। कोई ना कोई मुद्दा लेके बैठ जाते हैं कि हम आपका ये विकास करेंगे, विकास करेंगे। हर साल में कोई ना कोई सरकार आती है, लेकिन हमारी वार्ड नंबर 148 के अंदर आनंदपुरी ऐसी कॉलोनी है कि वहाँ पर एक भी तरह का विकास नहीं हो पा रहा है। उस विकास नहीं होने के कारण हमारी आनंदपुरी के लोगों ने और वार्ड नंबर 148 से जो भी मेरे दोस्त हैं, फ्रेंड है और भी लोग हैं, उन्होंने मेरे को बोला कि इस बार आपको तैयारी करनी है और आपको विकास करना है। तो सर, आप राजनीति में कब से हैं, कब से आप लोगों के बीच में हैं? मैं 2008 से हूँ। मैं पहले पार्टी से जुड़ा हुआ था, लेकिन पार्टियों के कारण, काम नहीं होने के कारण लोगों का प्रेशर आया कि बोला प्रदीप जी, आप पार्टी के अंदर होने के कारण भी आप काम नहीं करवा पा रहे। तो मैंने बोला कि मेरे ऊपर जो लोग हैं वो काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि अब आपको राजनीति में जाना है और आपको ही विकास करवाना है। तो सर, जैसे हम बात करते हैं, आप चुनावी मैदान में हैं, लोगों से वोट मांग रहे हैं आप, तो किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आपको? क्योंकि पार्टी विशेष का भी आजकल ये चुनाव हो चुका है वार्ड पार्षद का, तो आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? परेशानियाँ तो ये आ रही है कि बोला कि पिछली बार में 2009 के अंदर मैंने चुनाव लड़ा, मेरे पास उस टाइम में बहुत प्रेशर आया। अलग अलग पार्टियों का बोला दबाव भी बना रहा है कि बोला आप बैठ जाओ बैठ जाओ। मतलब किस साम दाम दंड भेद सभी हो चुका मेरे साथ कि बोला किसी ना किसी से प्रदीप इंदौरा जी को बैठाना है। इस बार भी यही बात हो रही है, लेकिन मैं जनता की सेवा करने के लिए बार बार, हार जीत सबकी होती रहती है, हार जीत ऐसी चीज़ है कि कोई ना कोई एक तो जीतेगा ही। जनता के सहयोग से ही जीतता है। आप खाने पीने पे इन पे ध्यान दोगे कि भाई आज खा लिया पी लिया, वोट अपनी इच्छा से दो आप। मैं यूँ नहीं कह रहा कि मेरे को दो आप जो आपको लगे उम्मीदवार कि ये हमारा काम करा सकता है, आप उसका वोट दो। वही वोट 5 साल के लिए आपका काम आएगा। सर, बात करते हैं हम, जैसे पूरा विश्व की बात कर लेते हैं हम। पूरा विश्व सिर्फ और सिर्फ एक बीमारी से जूझ रहा है, कोरोना से। तो इस दरमियान आप लोगों के बीच में कैसे रहे? कोरोना के टाइम के अंदर हमने जनता के बीच में खाने के पैकेट बंटवाए, लोगों की सेवा पानी के लिए पूछा कि भाई पैसे देने की कोई दिक्कत हो, घर के अंदर आम जनता के बीच में खाने की व्यवस्था नहीं हो, कोई बीमारी हो रही हो, तो उसके लिए भी हमने सारी व्यवस्था करी है। भाई लोगों को घर में खाना पहुंचवाया है। कोई बीमारी से वो रखा है तो उनके भाई एम्बुलेंस की व्यवस्था कराई है। कोई बुजुर्ग भाई आ नहीं सकता, जा नहीं सकता, तो गाड़ियों पर बैठा के भी हम लेके गए हैं। सर, हम बात करते हैं, जैसे कि आप अगर चुनाव जीतते हैं तो आपका पहला काम कौन सा होगा जो वार्ड वासियों के लिए होगा और जिससे जनता अभी तक जूझ रही है? अगर मैं जीतता हूं तो सबसे पहला काम मेरा ये होगा कि जो अभी जैसे कि आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा बारिश
हुई थी इस साल के अंदर, लोगों की सड़कें लबालब हो गई थी, बाढ़ के आसार हो गए थे। पहले सबसे पहले गलियों के अंदर नाली के बाद बनेगी अपनी सड़क के बाद जो पाइपलाइन, अभी क्या है कई जो पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है कि क्या है, कई बार बीसलपुर की लाइन चेंज हो गई, कुछ दूसरे एरिया की दूसरी लाइन चेंज हो, पानी की, सड़क की और ये नालियों की व्यवस्था, ये तो फर्स्ट मुद्दा यही है। दूसरी बात यह है कि भाई हर एरिया के अंदर एक मतलब कि बाढ़ के हिसाब से आंगनबाड़ी हो, बच्चों के लिए खाने पीने के, वृद्ध आश्रम के लिए हो, कि भाई बड़े बुजुर्ग पार्क की व्यवस्था भी हो, कि भाई एक कोई बुजुर्ग आदमी है 1 किलोमीटर दूर है पार्क, तो वहाँ कैसे जाएगा आदमी। मतलब हर तरह की व्यवस्था होनी चाहिए कि पार्क के अंदर भी कोई आदमी, जनसभाएँ होनी चाहिए कि भाई अपन बैठ गए, कर लिए, वहाँ पर बातचीत हो गई। और दूसरा मुद्दा ये है कि भाई पेड़ लगाने की व्यवस्था, पेड़ लगाओ जगह जगह, क्योंकि अब बात अपन सिर्फ कोरोना नहीं है, ऐसी ऐसी महामारियाँ चल रही है, अपन सिर्फ ऑक्सीजन इसी से प्राप्त करते हैं, इसी कारण से अपन जीवित है। अगर अपन पेड़ नहीं होंगे तो अपने भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा और दूसरे के लिए भी होगा। कहने का मतलब पर्यावरण भी बहुत जरूरी, शुद्ध रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए बात करेंगे प्रदीप इंदौरा जी के समर्थक से, जो बराबर कदम ताल प्रदीप इंदौरा जी के साथ हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार सर, आप प्रदीप इंदौरा जी के साथ घूम रहे हैं, तो आपको क्या लगता है किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? जो बताया इन्होंने वो सच्चाई है, जो बताया इन्होंने वो सच्चाई है। वहाँ पे रोड नहीं है, लाइटें नहीं है, कई जगह सही व्यवस्था ही नहीं है, पानी की निकासी नहीं है। बरसात आती है तो वहाँ यहाँ कार डूब जाती है पूरी। ऐसा भी नहीं है कि वहाँ पे क्या पानी नहीं निकल सकता, या लोग रहते नहीं हैं, या घर नहीं है। आज तक कितने जने आए हैं, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। लाइट नहीं है वहाँ, रात को बुजुर्ग आदमी होता है, किसी की आंखें कैसी हैं, किसी की कैसी हैं, नहीं निकल पाता है बाहर, कहाँ से निकलेगा। पानी इतना इकट्ठा होता है कि आप नहीं जा सकते हो वहाँ पे। गहलोत जी का तो देखा ही होगा, जब वो वहाँ फंस गए तो यहाँ क्या हाल होता होगा, ये तो देखो। तो काम तो करना ही पड़ेगा। इससे पहले भी कई आए, क्या किया, सबने अपने अपने हिसाब से किया, अपने अपने वार्डों के हिसाब से किया। अगर हमको मौका मिलेगा तो ये ज़रूर करेगा। अगर पब्लिक इसको जिताती है, इससे उम्मीद रखती है, तो खरा उतरेगा, ये पक्की बात। तो सर, हम बात करते हैं कि जैसे अभी कोरोना काल भी चल रहा है और एक दीपावली महापर्व भी हमारे बीच में आपके चुनाव के बाद ही आएगा। तो एक बधाई संदेश अपने देशवासियों को, वार्ड वासियों को। अभी दिवाली आने वाली है, सभी को मेरा सादर शुभकामनाएं। मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई जितना कम हो सके उतना पोल्यूशन कम होना चाहिए, क्योंकि महामारी ऐसी चल रही है कि पोल्यूशन जितना ज़्यादा होगा अपने शरीर को अटैक करेगा वो। इस चक्कर में अपन ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि पटाखों में इनमें करें, अपन ये करें कि लोगों की सेवा करें, मिठाई बांटें, एक दूसरे मेल जोल करें। पटाखे तो फूट के रह जाएंगे, लेकिन क्या है उसका धुआं वगैरह है, वैसे अपन मास्क लगा रखें। दूसरी बात क्या है, उसकी जो धुआं वगैरह उठती है वो अपने शरीर को अटैक करेगी, वैसे महामारी चल रही है। तो मेरा ये निवेदन है कि कम से कम पोल्यूशन को बंद करा जाए। तो ये थे हमारे साथ में वार्ड नंबर 148 से निर्दलीय पद के प्रत्याशी प्रदीप इंदौरा जी। देखते रहिए डीपी की न्यूज़। मैं दीपक शर्मा, कैमरामैन मनोज यादव के साथ। बात करेंगे हम प्रदीप इंदौरा जी के वार्ड 148 के स्थानीय निवासियों से, क्या क्या परेशानियां हैं उनको और अभी तक इनका समस्याओं से ये निजात क्यों नहीं पा पाए। तो सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू सर, आपके वार्ड नंबर 148 में कौन कौन सी समस्याएं हैं जो आप अभी तक उनसे जूझ रहे हैं? सर, हमारे वार्ड नंबर 148 में पानी की, बिजली की, सड़क की, बारिशों में ऐसी हालत हो जाती है कि आदमी का निकलना ही मुश्किल हो जाता है। कई दफ़ा हमारे साथ तो ऐसा हुआ है कि हम अपने काम पे भी नहीं जा पाए। तो इसलिए ये समस्या हमारे को बहुत ज़्यादा खा रही है। जैसे कि सर, हम बात करते हैं कि आपके वार्ड में अभी तक की ऐसी कौन सी समस्या है जो पूरे वार्ड उसी चीज़ से दुखी है? और जैसे वार्ड पार्षद भी पहले भी थे, सरकारें भी थी पहले, और स्थानीय निवासी भी थे, तो आपने क्या कभी उनको अवगत नहीं कराया इस चीज़ से कि हम इस परेशानियों में हैं? सर, हमने कराया था अवगत और उनको लिखित में भी दिया था, लेकिन
देख के चले जाते हैं, सुनवाई कोई भी नहीं होती, कुछ भी नहीं हो पाती। मेन तो हमारे को सड़कों की परेशानी है और पानी की परेशानी है। तो सर अब आप क्या चाहते हैं? मैं सर ये चाहता हूँ हमारे वार्ड नंबर 148 में सड़कें बनाई जाए और प्लीज़ पानी की निकासी अच्छी होनी चाहिए और बिजली लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि रात को बेसवेर कोई देर सवेर आता है तो सुरक्षित अपने घर पहुँच जाए। तो सर इसके लिए आपने किसी कैंडिडेट को चुन रखा है या फिर अपने हिसाब से वोट करेंगे? सर हमारा तो अब एक ही है जिस पे हमें पूरी उम्मीद और विश्वास है, और वह है अपने प्रदीप जी। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, एक स्थानीय निवासी से और बात करेंगे। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू सर। सर किन किन परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सर रहा है? लाइट, पानी, बिजली और मेन दिक्कत है सड़कों की। जो पानी आता है बारिश में आता है, कई बार भर जाते हैं नदी नाले जो भी है। बड़े बुजुर्गों को परेशानी होती है, लेडीज़ को होती है, लाइट्स की परेशानी हमारे यहाँ काफ़ी। हम तो प्रदीप इंदौर जी से ये कहेंगे कृपया करके इनको सब जने वोट दें, इनको जिताएं, ताकि हमारे जो मोहल्ला गली या जो भी एक्सपाइट जो हमारे वार्ड है उन सब का काम बढ़िया हो। हम तो इसी शुभ कामनाएं करते हैं और सभी भाइयों बहनों को तो ये निवेदन करेंगे कि हमारे भाई को जिताएं। इनसे जो भी हम काम कराना चाहें आप बताइए, उनकी अपनी समस्या लाइए, ताकि हम आपका आगे से सारे कामों का ध्यान रख के आपकी सेवा करते रहें। यही नेता है हमारे लिए। तो ये थे हमारे साथ में वार्ड नंबर 148 से स्थानीय निवासी। देखते रहिए DPK न्यूज़। मैं दीपक शर्मा, कैमरामैन मनोज यादव के साथ। फिलहाल खास मुलाकात में बस इतना ही। देखते रहिए DPK न्यूज़। नमस्कार।